ओम नमः शिवाय। मैं सुदर्शन यादव आप सभी का एस्ट्रो सलाह में स्वागत करता हूं। आज का ये हमारा विषय, ये जो एपिसोड है, ये धनतेरस का स्पेशल एपिसोड है। इसमें हम धनतेरस के ऊपर बात करेंगे, इसको समझेंगे कि इसका महत्व क्या है और किस तरह से हमें माँ लक्ष्मी की, भगवान धन्वंतरी की आराधना करनी है और क्या शुभ समय रहेगा पूजा का, वो भी हम जानेंगे। इसको पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें पूजा करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए। सबसे पहली बात तो धनतेरस क्या है। धनतेरस को हम धन त्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं। देखिए, त्रयोदशी जो तिथि है, पहली बात तो ये भगवान महादेव को समर्पित तिथि है। इस दिन इस तिथि के जो देवता है वो महादेव है, भगवान भोलेनाथ है। और समुद्र मंथन जिस दिन हुआ था उस दिन त्रयोदशी थी और उसी दिन को धन त्रयोदशी के नाम से मनाया जाता है, धनतेरस के नाम से मनाया जाता है। अब उस दिन कितने शुभ काम हुए थे आप देखिए। माँ लक्ष्मी उस दिन प्रकट हुई, भगवान धन्वंतरी जो आरोग्य के देवता है वे प्रकट हुए, माँ कामधेनु प्रकट हुई, ठीक है। अमृत कलश वहां से उस दिन निकला। तो इस तिथि का बहुत महत्व है। अब हम जानेंगे कि हमें इस दिन क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, हम दोनों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि धनतेरस के दिन जो पूजा का जो शुभ समय रहेगा वो क्या रहेगा, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, लक्ष्मी पूजन जो है, क्योंकि लक्ष्मी माँ का जो नेचर इनहेरेंट जो है वो चंचल नेचर है, वो स्थिर नहीं रहती है, वो रोटेशन में रहती है, वो चलायमान है। तो अगर हमें अपने घर में, अपने जीवन में धन की स्थिरता चाहिए, लक्ष्मी वैभव की स्थिरता चाहिए, तो हमें माँ लक्ष्मी का पूजन स्थिर लग्न में यानी कि फिक्स ज़ोडिएक में करना चाहिए। और 29 तारीख को धनतेरस रहेगा। उस दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त निकल के आता है प्रदोष काल के अंदर, वो 6:32 शाम से लेकर 8:14 शाम तक का रहेगा, 29 अक्टूबर का, ठीक है। और उस दिन जो है चंद्रमा जो है वो कन्या राशि में गोचर कर रहे होंगे, हस्त नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में प्रथम चरण में गोचर कर रहे होंगे। बहुत ही शुभ ये समय रहेगा पूजन के लिए, ठीक है। तो अब हम जानेंगे कि हमें इस त्रयोदशी के धनतेरस वाले दिन हमें किस किस की पूजा करनी है और किस विधि से करनी है। देखिए, इस दिन हमें भगवान धन्वंतरी की आराधना करनी है, जो हमारे आरोग्य के देवता है, जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य हमें प्रदान करते हैं, उसके देवता है, ठीक है। एक हमें माँ लक्ष्मी की पूजन करनी है उस दिन, एक भगवान श्री कुबेर का पूजा करना है, और अंत में इन सभी के बाद प्रभु श्री हरि नारायण, उनकी पूजा तो अवश्य है, उसके बिना ये पूजन विधि संपन्न नहीं हो सकती, वह मैंडेटरी चीज है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले भगवान धन्वंतरी। देखिए, भगवान धन्वंतरी जो धनतेरस के जिनकी पूजा की जाती है, समुद्र मंथन के दिन अपने हाथ में एक अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए थे, ठीक है। तो बेसिकली ये हमें जीवन के अंदर आरोग्य, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, जिससे कि हम जीवन को अच्छे से वैभवपूर्ण और एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए हम अपना जीवन जी पाते हैं, ठीक है। तो अब भगवान धन्वंतरी की पूजन कैसे करें। सबसे पहले तो भगवान धन्वंतरी को जो हमारे 16 उपचार होते हैं, 16 उपचार की आह्वान करें, आसन उनको दें, फिर उनको हम आचमन कराएं, सब कुछ जो 16 जो प्रोसेस है हमारे, उनको हम तिलक करें, दीपक जलाएं, धूप दिखाएं, नैवेद्य अर्पण करें। 16 उपचारों के अंदर इस तरह से एक लिस्ट है, उसका पूरा फॉलो करके उनको हम 16 उपचारों से उनको पूर्ण करें पहले। उसके बाद में गाय के घी का दीपक जलाना है, उनको गाय के दूध से भी उनको स्नान कराना है। और उसके बाद में भगवान धन्वंतरी का स्तोत्र होता है, इसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दे देंगे हम लोग, आपको उसका पाठ करना है, ठीक है। भगवान श्री नारायण के रूप है ये, तो इसलिए उनके आप स्तोत्र में देखेंगे तो भगवान श्री नारायण का विशेष रूप से उल्लेख आपको मिलेगा, ठीक है। दूसरा, अब हम बात करते हैं माँ लक्ष्मी की। अब माँ लक्ष्मी की जब पूजन करेंगे तो कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है कि वही हमारा नॉर्मल प्रोसेस है। सबसे पहले हम माँ लक्ष्मी को सफाई बहुत पसंद है। सबसे पहली चीज, हमें अपने रूटीन डेली को एकदम फ्रेश अप होके
स्नान आदि करके अपने पूजा स्थान को, अपने घर को साफ सुथरा करके उसको डेकोर करना है, बाहर तोरण वगैरह लगाना है, रंगोली बनानी है और उसके बाद माता के पूजन करना है। अब माता का जो पूजन करेंगे, माता को वही हम 16 उपचार करके और कुमकुम, अक्षत, ये सब चीजें, पुष्प, नैवेद्य सब अर्पण करेंगे माता को। और जो भी हम नए मेटल्स लेके आए हैं घर में उनको पूजा में रखेंगे वहां पे। और जब पूजा के अंदर रखेंगे तो सिल्वर और गोल्ड दोनों चीजों का प्रयोग आप करें, चाहे छोटे छोटे आप रखें, बट दोनों चीजें आप रखें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि मेटल्स क्या है, प्रोस्पेरिटी का कारक बताए गए, कि वैभव का, आपके ऐश्वर्य का, आप कितने प्रोग्रेसिव हो लाइफ के अंदर, उसके अंदर उनको जब रखेंगे पूजा के अंदर तो उनपे धनिये के जो सूखे धनिये के जो बीज होते हैं उनको रखना है। क्योंकि धनिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग है, इसका मल्टीप्लिकेशन जो होता है बहुत फास्ट होता है। तो इसी तरह से हम माता से ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन में धन वैभव का मल्टीप्लिकेशन भी बहुत स्पीडली हो और बहुत फास्ट मोड में हो। आप धनिया, आप जब भी देखोगे धनिया हम जब भी उगाते हैं तो फटाफट उग जाता है। इसी तरह से हमारे जीवन के अंदर धन का मल्टीप्लिकेशन भी इस तरीके से फास्ट रूप में हो। तो ये हमें एक चीज करनी है। उसके बाद में जब माता को आपने देखा होगा कि जब समुद्र मंथन के टाइम पे जो माँ कामधेनु उत्पन्न हुई थी तो उसके अंदर सभी देवताओं ने माता के अंदर निवास किया था। तो माँ लक्ष्मी को पृष्ठ, जो पीछे का जो पोर्शन है वो दिया गया था। इसीलिए माता को जो काउडंग है, जो गाय का गोबर है, वो विशेष प्रिय है। इसीलिए जब माता को जब भोग लगाएंगे तो काउडंग का प्रयोग करें, उसे प्रॉपर सिलगा कर और उसके अंदर अग्नि उसके बाद में लगानी है कपूर के साथ इस्तेमाल करते हुए, और उसके बाद गाय के घी की आहुति डालनी है और उसी में ही माता को आपने भोग लगाना है, ठीक है। और अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का आपने पाठ करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी के 8 रूप माने गए हैं। 8 के 8 रूप बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको संपूर्ण वैभव, संपूर्ण जो जीवन के सुख है वो 8 के 8 रूप में माता के आपको मिलेंगे। विद्या, धान्य, वैभव, ऐश्वर्य, संतान, वीरता, विजय, तो ये सभी रूप माता के आपने उस दिन माता के 8 के 8 रूप की आराधना करनी है और माता से प्रार्थना करनी है कि माँ आप हमारे जीवन में इन सभी का प्रचुरता से हमें आशीर्वाद दें, जिनसे कि हमारा जीवन वैभवशाली और ऐश्वर्यवान रहे। उसके बाद में हमें एक प्रभु श्री भगवान कुबेर की भी हमें आराधना करनी है, क्योंकि भगवान कुबेर क्या है, जीवन के अंदर जो आपके पास पैसा आता है उसकी स्थिरता लेके आते हैं, उसका फ्लो को मेंटेन रखते हैं। महालक्ष्मी तो फ्लो देती है आपको, बट उसको वो आपकी जीवन के अंदर उस पैसे को प्रॉपर एक मैनेजमेंट देता है। आप उस मनी को होल्ड कर पाएंगे, आप उस पैसे की स्थिरता ला पाएंगे, कंटिन्यूएशन रहेगा फ्लो का, मनी का, जो भगवान कुबेर करते हैं, ठीक है। तो भगवान कुबेर की भी आपको आराधना करनी है और इनको अपने घर के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन में आपने प्लेस करना है, नॉर्थ के अंदर फेसिंग करते हुए बेसिकली। तो ये आपके अंदर, आपके जीवन के अंदर पैसे की अपॉर्चुनिटीज को, ऑप्शंस को लाते रहेंगे। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनेंगे, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ मनी बनेगा, आपके जीवन में आता रहेगा। इन सब चीजों के बाद में एक चीज और करनी है, इस दिन भगवान यम की भी लिए भी एक दीपक जलाया जाता है, इसको यम दीपम का नाम दिया गया है। अपने घर के अंदर ये पूजा करने के बाद में इसी समय के अंदर बेसिकली आप कर सकते हैं, अपने घर के मेन गेट पे आपने चारों, एक 4 फैसेटेड दीपक होता है ना, इसके 4 पोर्शन बनते हैं दीपक के, वो दीपक लगाना है घर के बाहर साउथ डायरेक्शन में फेसिंग करते हुए, ठीक है। क्योंकि इस दिन भगवान यम की भी पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि ताकि आपके जीवन में, आपके परिवार में कोई अनहोनी, इस तरह की आकस्मिक घटना ना हो, तो इसलिए भगवान यम को उस दिन याद किया जाता है। तो ये भी आपने करना है। आप इन चीजों को के साथ में माँ लक्ष्मी की, कुबेर जी की और धन्वंतरी जी की आराधना करें और अंत में प्रभु श्री हरि नारायण की पूजा करना मत भूलिएगा, वो बहुत जरूरी है। भगवान श्री नारायण की आरती कीजिएगा माँ लक्ष्मी के साथ में। आप यकीन मानिए आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि चीजों को मैनिफेस्ट और जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो इस तरीके की दे रहे हैं कि आपको खुद को ही चेंजेस महसूस होंगे, आपके खुद के ही जीवन के अंदर फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ ऐश्वर्य, फ्लो ऑफ वैभव, आपके जीवन के अंदर लोग भी आपको ऐसे मिलने लग जाएंगे कि जी आपके पास में अपॉर्चुनिटीज आगे से आने शुरू हो जाएंगी। आप इसको करके देखिए, आपको जरूर बेनिफिट होगा।
ओम नमः शिवाय। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद।